सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे नितिन मनोहर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि नितिन मनोहर एकेडमी ये जो मैंने चालू की है, इसके पीछे का रीज़न काफ़ी सिंपल है कि एकेडमी का हाला जो अभी करंट सिचुएशन में जो एकेडमी का जो मीनिंग होता है वो होता है कुछ तो भी अमाउंट दे के जो हमको टॉपिक या फिर जो सब्जेक्ट हमको नहीं समझ रहा है उसका सिंप्लिसिटी वे से नॉलेज लेना, ये एक एकेडमी का एम होता है। और वो एकेडमी एक उस जो भी वो पर्सन वो उस एकेडमी को चला रहा है उसका वो रोजी रोटी भी होता है साथ ही साथ। तो देखिए, हम जो ये हमारा पढ़ाई वाला जो बिज़नेस है, ठीक है, हम इसको कभी कमाने वाला माध्यम बना नहीं सकते। और जो भी बनाएंगे उसको उस पर्टिकुलर आदमी को ये रियलाइज़ होगा कि वो ज़्यादा दिन उसके अंदर टिक नहीं पाएगा। तो फिर आप बोलेंगे कि नितिन सर ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो कभी ये नहीं हो सकते, मतलब कमाने का साधन नहीं हो सकती। नंबर एक पॉलिटिक्स, नंबर दो एजुकेशन, ठीक है। अब देखिए, इंडिया के अंदर काफ़ी बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट कंपनीज एजुकेशन के अंदर है जो कि लोगों को एजुकेट कर रही है, ठीक है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए, क्या एजुकेशन ये कभी बिजनेस हो पाएगा या वो करना उचित है? अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं बोलूँगा आपको कि एजुकेशन ये उस वे से होना चाहिए जो वे से मोस्ट ऑफ द कंट्री अभी फॉलो कर रही है, जैसे कि गवर्नमेंट सिस्टम में एजुकेशन होना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर आप एजुकेशन ये प्राइवेटली अगर रन करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स आएंगे और वो एक दिखावे भरा काम हो जाएगा, ना कि हमको दिखावे भरा काम करना है, ठीक है। अब मैं भी जो सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ M1 M2 M3, उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको हम नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं, देन आफ्टर कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चार सब्जेक्ट मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये चार सब्जेक्ट के अंदर मेरी पढ़ाई शुरू है और मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसमें दो फ़ायदे हैं। नंबर एक कि मैं आपको पढ़ाना है इसलिए मेरी रिवीजन हो जाएगी। नंबर दो, मुझे भी आपसे सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट सीखता है तो उस कंडीशन में उसको कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं जो कि वो सर से पूछता है कि सर पर्टिकुलर ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो मेरी जो वर्क एफिशिएंसी है ये बढ़ जाएंगी, इसलिए मैं ये चार सब्जेक्ट को एज अ माई हॉबी आपको पढ़ा रहा हूँ और पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको ये चार सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मुझे ये भी आपको बताने में खुशी है कि मैं एक पूना के अंदर एक ऐसा मॉक सेंटर शुरू करने जा रहा हूँ जो कि जितने भी हमारे डिप्लोमा इंजीनियरिंग, साथ ही साथ एमटेक, ये जितने भी हमारे इंजीनियरिंग, स्पेशली इंजीनियरिंग, ठीक है, नॉट फॉर अनदर पर्सन, स्पेशली इंजीनियरिंग वालों के लिए मैं एक मॉक सेंटर ओपन करने जा रहा हूँ जहाँ पे वो बैठ के जो हमारा गेट हो गया या फिर हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन हो गई
इसके लिए वो अपना जो मॉक पेपर है वो दे सकते हैं। और जल्दी मैं उसका ये करूँगा, शुरुआत करूँगा विद द अंडर द नेम ऑफ नितिन मनोहर एकेडमी। सो बस आपका प्यार चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सो दैट हमारी जो पहुंच है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में होनी चाहिए। और हमारा जो मेन मोटिव है वो है ट्रांसफ़र नॉलेज टू द सोसाइटी। तो ये हमारा बहुत क्लियर मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट हो इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो दैट कि हम हमारे नेशन को एक एम्पावर नेशन के तौर पर दुनिया के सामने रख पाए। सो मैं अभी के लिए रुकता हूँ। मैं था आपका दोस्त नितिन वामन राव मनोहर, और आप देख रहे हैं नितिन मनोहर एकेडमी एट पुणे, अमरावती, मुंबई एंड नागपुर। ये 4 लोकेशन पे हमारी एकेडमी रन होगी। राइट नाउ पुणे में हमारा एक्टिव है, जो कि कर्वे नगर एरिया में है। और अभी मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट दिया है कि एक सब्जेक्ट में लिमिटेड एडिशन एडमिशन वाला पढ़ा रहा हूँ। तो वो आप हमारे नितिन मनोहर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के गुड बाय, टेक केयर, खूब पढ़ते रहिए और लोगों को भी इंस्पायर्ड करते रहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।